अच्छा जी, तलावते कलाम पाक के बाद मैं आपको पाक कैप्टन इत्तेहाद यूनियन की थोड़ी सी तफसील बताना चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उससे पहले ये हमारे चंद भाई जो हैं वो अभी पहुँचे नहीं हैं, मैं उनके नाम लेता हूँ। अगर बैठे हुए हैं तो अपनी जगह पे अपना जो हाथ वो उठा दें ताकि पता चल सके भाई पहुँच चुके हैं कि नहीं पहुँचे। हसनैन अली ग्रीन टाउन से वो आए आ हुए गए जी। प्रेजेंट। और इनके बाद है रहील रहील साहब फ्रॉम रेल टाउन। रहील साहब फ्रॉम रेल टाउन। अच्छा जी, आया है। ये राहिल साहब की कॉल भी आ गई। इमरान ताहिर ठोकर, उनकी मुझे कॉल आई थी रास्ते में, अभी पहुंचने वाले हैं। अच्छा जी, इनके बाद है मलक एहतशाम गुलशन रावी, वो बैठे हैं सामने। अच्छा जी, इनके बाद है शाहरुख इकबाल समनाबाद। शाहरुख इकबाल समनाबाद राहिल प्रेजेंट। नहीं पहुंचे। वसीम बदामी बाग, वसीम भाई बदामी बाग से। जी वसीम भाई पहुंच चुके हैं कि नहीं। मोहतशिम वहीद सांदा, ये आ गए जी। और इनके बाद हैं जी इन्होंने जगह तो चेंज है, जहांगीर हो गया, प्रेजेंट कर दी। अच्छा, माज माज भाई भी नहीं पहुंचे नहर थे। हूँ अगली गल है तो मैं माइक ते की ना तो बुरी लग जाएगी। ते अगे हसन हसन राना कोटली पीर अब्दुल रहमान, वो बैठे हैं जी, वो साहब। और इनके बाद हैं जी मोहम्मद काशिफ फरदौस मार्केट, राहिल भाई आ गए जी। राहिल साहब मोहम्मद काशिफ फरदौस मार्केट, वो बैठे एंड पे, उन्होंने जगह वो लभी। अली हुसैन ठोकर, अली हुसैन सिंधु साहब। अली हुसैन भी नहीं पहुंचे। चले आ गया है। जिया रहमान, जिया भाई अभी नहीं पहुंचे जी। सैयद तदब्बर हुसैन शाह साहब, सैयद तदब्बर हुसैन शाह साहब नहीं आए। बस जी, ओके जी। है ना जी, पाक कैप्टन इत्तेहाद यूनियन का ये करवाता चलूँ कि हमने पाक कैप्टन इत्तेहाद यूनियन क्यों बनाई, इसके बनाने का मकसद क्या है, 2 मिनट में ही कंप्लीट करूँगा, फिर उस बाद खाबी शाबी भी खाने ने। ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक कैप्टन इत्तेहाद यूनियन, इत्तेहाद की नई पहचान। मुअज़्ज़ज़ कैप्टन, मोहतरम साथियों और मेरे मेहनत कश भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, इसके अलावा ना यंगो यंगो के लिए कोई भी आपके पास क्वेश्चन है करने वाला जो आप करना चाहते हैं यंगो की ऑफिशियल मैनेजमेंट पार्टनर के साथ, तो वो भी आप रिटर्न में हमें दे सकते हैं, उसका भी जवाब आपको अभी मिल जाएगा। उनके ऑफिशियल जो है ना यंगो ऑफिशियल मैनेजमेंट पार्टनर इस गैदरिंग में हमारे साथ मौजूद है। तो नहीं नहीं, देखें देखें मेरी बात सुने, वो बड़े एतमाद के साथ और हम पे भरोसा करते हुए हमारे मेहमान बने हैं। हमने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आगे साथ लेके चलना है। हमारे जो मसाइल हैं उनको बताएंगे तो वो हल करने की इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। वो आपने रिटर्न में लिख के देने हैं और इस चीज़ के आपको इंशाल्लाह जो अच्छे और एहसन जवाब है तसल्ली बख्श वो दिए जाएंगे। अच्छा जी, खामोश, तो जो फरमाइएगा जी। आज हम यहाँ किसी आम इज्तिमा के लिए नहीं बल्कि एक तारीखी ऐलान के लिए जमा हुए हैं। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा जी। ये ऐलान है इत्तेहाद का, खुददारी का और बेदारी का। ये ऐलान है पाक कैप्टन इत्तेहाद यूनियन के क्याम का। एक ऐसा इत्तेहाद जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमल का नाम है। अच्छा जी, ऐसा कारवां जो रंग, नस्ल, मजहब से बालातर होकर सिर्फ एक शनाख्त पर यकीन रखते हैं कि हम सब कैप्टन हैं, हम सब कैप्टन हैं। हम जानते हैं कि सड़क पर निकलने वाला हर कैप्टन सिर्फ ड्राइवर नहीं होता,
वो एक मेहनत कश सिपाही होता है, अपने बच्चों के ख्वाब, अपने वालिदैन की उम्मीद और अपने वतन की खिदमत के लिए निकलता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी मेहनत को कमतर समझा गया, हमारी आवाज़ को दबाया गया और हमें हमेशा तनहा छोड़ दिया गया। मगर अब वक्त आ चुका है कि हम खामोशी तोड़ें और इत्तेहाद की ताकत से अपना मकाम मनवाएं। पाक कैप्टन इत्तेहाद यूनियन का मकसद सिर्फ बयानात देना नहीं है, बल्कि अमली मैदान में आकर कैप्टन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना भी है। ये यूनियन एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है जहां पे हर कैप्टन की आवाज़ सुनी जाएगी, हर नाइंसाफ़ी का मुकाबला किया जाएगा, हर मसले का हल मेरी मर्जी से नहीं, सबकी इज्तमाई राय से किया जाएगा। क्योंकि इस पाक कैप्टन इत्तेहाद यूनियन में जितनी एक ओनर, जितनी एक मैनेजमेंट के मेंबर की हैसियत है, उतनी ही आप सब मेंबरान की भी है। हम सब भाई हैं और बराबर के हकूक रखते हैं। और सबसे बढ़कर हर कैप्टन को इज्जत, वकार और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हम सिर्फ गाड़ियां नहीं चलाते, हम सिर्फ गाड़ियां नहीं चलाते, हम मुल्क की मैशत की शाह रग हैं। इस बात को समझें। मैं डे वन से ये बात कहता आता हूँ कि ड्राइवर राइड हेलिंग कंपनीज में एक अहम सतून है कि अगर ये निकल जाए ना, तो कोई भी कंपनी अपनी अरबों रुपए की गाड़ियां लेके अपनी गाड़ियों पे किसी भी कस्टमर को सफ़र नहीं करवा सकती। हमारा होना लाजम व मलजूम है, हमारा एक अहम मकाम है इसमें। अपनी ताकत को पहचाने, बार बार मैं ये कहता हूँ आप सबसे। बेशक। हम ना हो तो बाजार खामोश, सड़कें वीरान और जिंदगी का पहिया जाम हो जाए, ये हमारी अहमियत है। लेकिन हमने अपनी अहमियत को समझा ही नहीं। तो फिर सवाल ये है, जब हम इतने अहम हैं तो फिर हमें इज्जत क्यों नहीं दी जाती, हमें सुना क्यों नहीं जाता, हम अकेले क्यों रहें? नहीं भाइयों, अब नहीं। आज हम सब ये ऐद करें, हम एक दूसरे का साथ देंगे। साथ देंगे या इंशाल्लाह? वैसे तो ये बात पूछने की जरूरत नहीं है, आप सबका यहाँ आना इस बात का सबूत है कि हम एक दूसरे का साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हर मुश्किल में मुतहिद रहेंगे और इस इत्तेहाद को ऐसी ताकत बनाएंगे जिसे कोई हुकूमत, कोई इदारा, कोई कंपनी और कोई ताकत नजरअंदाज ना कर सके। हम सब मिलकर इस पैगाम को आम करेंगे कि कैप्टन सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, वो ख्वाब चलाता है, उम्मीदें संभालता है और कौम को आगे बढ़ाता है। पाक कैप्टन इत्तेहाद यूनियन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, कोई भाई अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये पेंसिल और ये नोट बुक है, ये ले लें, इस पे अपने क्वेश्चन हाथ खड़ा कर लें। जो भाई भी को अपना सवाल करना चाहते हैं उनको दें जी। जो सवाल जिसके मुताल्लिक हो, आपने उसका ऊपर हवाला देना है कि ये मेरा क्वेश्चन किस चीज़ के मुताल्लिक है। तो अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर, ये चीज़ें लाजमी लिखनी है। तो अब मैं दावत खिताब देता हूँ हमारे वक्फ फंड के प्रोग्राम के सीनियर एडमिन इबाद अली साहब। जी इबाद अली साहब, माइक पे आइएगा। और हम जो वक्फ फंड का प्लान स्टार्ट करने लगे हैं यकम से, इसके बारे में थोड़ी आगाही दीजिएगा। इबाद अली साहब, तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। अच्छा, आने वाले तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। और ये लिंक जो लियास भाई ने कहा था, आप अपने मोबाइलों पे खोल लें। अगर इसके बारे में किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है डायरेक्ट। आप लोगों ने वो लिंक में खोल के, पहले भी हमने बहुत दफ़ा वो टर्म कंडीशन शेयर की हैं। अगर आप लोगों की कोई उसमें सवाल है तो वो कर लो, वक्फ फंड के हवाले से तो वो कर सकता है। क्योंकि पहले गपशप में एक दिन बहुत सारे भाइयों ने सवाल किए थे, तो हमने उनको कहा था कि आप ईद मिलन पार्टी में आए, वहाँ सवाल करें। किसी भाई का कोई सवाल हो तो प्लीज़ वो कर लें।
अच्छा, उसमें गपशप में ना एक बंदे का, दो बंदों ने ये पॉइंट उठाया था कि आप लोग जो फंड इकट्ठा हो वो लोगों को कर्जे की सूरत में दे। तो उस वक्त मैंने उसको रजिस्ट किया था कि हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि कर्जे में हमने ऑलरेडी एडवांस ने 4-5 बंदों को ये पैसे दिए थे, वो आज तक हमें वापस नहीं मिले। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि वो लोगों ने कर्ज लिया, वापस नहीं दिया। वो हम ओवरऑल हमारी कौम का यही अलमिया है कि हम लोग कर्ज लेके वापस नहीं करते। हमारा कर्जे का जो रिकवरी है सारी दुनिया से पीछे है हम लोग। इसलिए हमने ये कहा था कि ये वक्फ फंड होगा, फी सबिलिल्लाह होगा, जो भाई भी देगा अल्लाह की रजा के लिए देगा, और हम उसको आगे अल्लाह की रजा के लिए ट्रांसफर कर देंगे, वापसी की उससे उम्मीद नहीं रखेंगे। हमारा इसमें बेसिक यही था मंसूबा, और अभी भी हमारा यही है कि हम कर्ज नहीं देंगे किसी को भी। जो एक आध हमारे पास 1 लाख रुपए हो, 20 बंदे कर्ज मांगने आ जाए, हम किसको दें? जिसको देंगे जो रह जाएगा वो लोग बहुत एतराज करेंगे। इसलिए हमारा कर्ज का कोई प्रोग्राम नहीं है इसमें। फी सबिलिल्लाह जो भी होगा हम उस भाई की मदद करेंगे वक्फ फंड के हवाले से। सवाल लिख लिए वो ले आए। हर महीने जो है ना सब भाई 1000 रुपया जमा कराएंगे 1 तारीख से 7 तारीख तक। रिक्शा मोटरसाइकिल फिलहाल सिर्फ गाड़ियों के लिए है, रिक्शा और मोटरसाइकिल के लिए हम लोग प्लान तरतीब दे रहे हैं कि उनको हम कैसे मदद करें, क्योंकि गाड़ी वाले की गाड़ी लगती है, उसको डेट पेंट के लिए फौरी तौर पे पैसे चाहिए होते हैं, जो किसी भाई के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते, क्योंकि वो फिर मसले मसाइल का शिकार हो जाता है। ताकि हम उसकी थोड़ी सी मदद करें ताकि वो अपनी गाड़ी रोड पे ले आए। ये फिलहाल गाड़ी वालों के लिए है, और रिक्शा और मोटरसाइकिल वालों को भी इंशाल्लाह 1-2 महीने में उनका भी काम शुरू कर देंगे। और ये वक्फ फंड इंशाल्लाह 1 मई से हम लोग कलेक्ट करना शुरू करेंगे, और 1 मई से ही ये ऑनलाइन हो जाएगा सब चीज़ें। ये लिंक है, लिंक के ऊपर फिलहाल आपने कुछ भी अपना डेटा नहीं डालना, 1 मई के बाद इस पर डेटा डालना है, क्योंकि बैक एंड पे ये ऐप काम कर रही है, मगर फिलहाल हम इसमें डेटा नहीं लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, सब तवज्जो फरमाए, सब भाइयों को वेलकम कहता हूँ। हमें जो इन कंपनियों की तरफ से मसले मसाइल है मैं उन पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इन ड्राइवर पे बात करूंगा जो हमारे लिए सबसे बड़ी सरदर्द है। जैसे कि ये बोली सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए नहीं होना चाहिए कि मोबाइल को देख देख के ना हमारी आंखें खराब हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। ऊपर से ये इतना फजूल इनका सिस्टम है, इनका ऐप पे कंट्रोल नहीं हो रहा। 1 क्लिक ऐप की वजह से ये शॉपर सिस्टम जो चल गया ना, अब शॉपर का सीन क्या है? शॉपर इस तरह का शॉपर है कि अब 1 क्लिक ऐप से ना, जैसे कि कंपनी का जो फेयर है ना वो आ रहा है 1500 रुपए, और 1500 की जगह पे 1 क्लिक ऐप से 500 रुपए लग जाता है। और कुछ शॉपर हैं जो 500 में उस राइड को पिक करते हैं और निकले की करते हैं। सबसे तो ये पहले ये फजूल ऐप जो है ना, इस पे इनको कंट्रोल करना चाहिए इन ड्राइवर वालों को। और दूसरा, वेटिंग टाइम होना चाहिए, इसमें वेटिंग टाइम नहीं है। कस्टमर हमें अपने दरवाजे पे बुलाता है, बुला के हमें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वेट करवाता है, वेट करवा के वो राइड कैंसिल कर देता है, और कंपनी की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता। 5 किलोमीटर दूर से हम राइड पिक करने गए हैं, वहां पे उसके दरवाजे पे हमें आधा घंटा लग गया। 5 किलोमीटर दूर से गया, हमारा फ्यूल लगा, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। हमें लोग इंसान नहीं समझते। वो इसलिए नहीं समझते कि ये कंपनियां जितनी ज्यादा कंपनीज होती जा रही है, कंपटीशन के चक्रों में हमें सेल किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी कंपनी लॉलीपॉप देती है, हम कंपनियों के पीछे भागते हैं। आप सब भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी नई कंपनी आती है, आप लोग उसकी तरफ ना जाएं, लॉलीपॉप जितना मर्जी आपको दें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे फोन में सिर्फ एक ऐप हो जो जिसमें हम काम करें, और बाकी जो है ना फजूल ऐप हमारे फोन में ना हो। जितनी हम ज्यादा कंपनी के साथ काम करेंगे, जितनी ज्यादा कंपनी के साथ गाड़ी की सर्विस देंगे, कस्टमर डिवाइड होता जाएगा, और हम सारा दिन ऐसे रोडों पर जिंदगी होते रहेंगे। सबसे पहले कैंसिलेशन फीस होनी चाहिए। जब कैंसिलेशन फीस होगी तो कस्टमर जो है ना, वो गाड़ी बुक करवाने से पहले 1000 रुपये सोचेगा। उसको पता है कि अगर मैं ये मजाक ड्राइवर के साथ करूंगा तो मुझे उसका पे करना पड़ेगा। तो ये जो कैंसिलेशन फीस वाला जो ड्रामेबाजी है ना, ये खत्म हो जाएगी, और ये सब कंपनियों को रखनी चाहिए। अब दूसरे मुल्कों में यही कंपनियां काम कर रही है, वहां पे ड्राइवरों का ख्याल रखा जाता है, वहां पे अच्छे फेयर देते हैं उनको, कैंसिलेशन फीस भी होती है,
सब कुछ होता है, लेकिन पाकिस्तान में ड्राइवरों को इंसान नहीं समझा जाता। हम अपनी पाक कैप्टन एहतियात यूनियन के तरफ से ये जो जंग है कंपनियों के साथ, इसका हमने आगाज कर दिया हुआ है। और आज जितने भाई आए हैं इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, और जो नहीं आए उनको भी आना चाहिए था। और पिछला हमने जो गेट टुगेदर रखा था वहां पे तकरीबन 35-40 बंदा था, और आज माशाल्लाह तकरीबन 100 के पास पहुंच गया। तो ऐसा ऐसा लोग मोटिवेट हो रहे हैं। और इन ड्राइवर जो है ना, इस पे मैंने बात की है, ये बोली सिस्टम जो है ना, इसने हमें जलील किया हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक राइड होती है, एक राइड आती है, और जैसे चील एक गोश्त के टुकड़े को पड़ती है ना, वैसे हमारे ड्राइवर भाई पढ़ते हैं एक राइड को। तो ये तजलील है ड्राइवर की, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही मैं आता हूँ जेंगो पे। इन ड्राइवर की तरफ जो मसलन साहब थे मैंने आप लोग बता दिया। अब आया हूँ येंगो की तरफ से। हमारा अच्छा खासा काम था, बहुत अच्छा कमा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्रीम का इतना अच्छा फेयर था। क्रीम का जो इन दिनों में फेयर है ना, जो पहले येंगो के आने से पहले जो फेयर था, हम यहाँ से तकरीबन 1500-1800 में बैरिया टाउन गो की राइड पे जाते थे। इन ड्राइवर पे तकरीबन 1700-1800 फेयर आता था। अब क्या सीन है, जब येंगो आया, येंगो ने क्या सीन किया, इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया बोनस वाला। उस लॉलीपॉप की तरफ हम लगे, उन्होंने कस्टमर को अच्छा खासा डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद उन्होंने कस्टमर भी बना लिया और ड्राइवर भी। उसके बाद इन्होंने क्या समझा, इन्होंने कहा जी ये जो कस्टमर है 500 वाला, 200 वाला, 300 वाला, इसको बना देते हैं इनका अब्बू, और जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके रोडों पे जलील हो रहे हैं, इनको बनाते हैं इनका गुलाम। गुलाम इस तरह से बनाया, ये एक जो प्रो लेवल की तलवार हमारे सर पे लटकी होती है, ये नहीं होना चाहिए। अगर येंगो की मैनेजमेंट टीम सुन रही है, उनसे हम बैठ के बात भी करेंगे, और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारे आप लोग भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। मैं किसी कंपनी की साइड नहीं लूंगा। जो कंपनी हमारे साथ सही से चलेगी हम उनके साथ चलेंगे। जो कंपनी हमारा खाएगी या हमें कस्टमर के हाथों से जलील करवाएगी, हम उस कंपनी का बायकॉट करेंगे। प्रो लेवल की तलवार जो हमारे सर पे लटकी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कैंसिलेशन फीस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब कस्टमर गाड़ी बुक करवाता है, उसके दरवाजे पे जाते हैं, जब राइड कैंसिल करे तो वो 100 दफा सोचे कि मैंने इसको बुलाया, अब मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट राइड पे 200-300 पे करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिलेशन फीस होनी चाहिए। उसमें येंगो की एक अच्छी बात है आपकी जो है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ, सारी बुराइयां ना करता जाऊँ। अच्छी बात उसकी ये है कि जब हम कस्टमर को पिक करने जाते हैं, अगर 5 मिनट के बाद कस्टमर आता है तो उसको वेटिंग टाइम पड़ता है। ये इसकी अच्छी बात है। एक सिक्योरिटी की तरफ से बात करना चाह रहा हूँ कि कंपनी हमारा ख्याल कितना को रखती है। कंपनी हमारा ख्याल कितना को रखते हैं। अगर कस्टमर 5-10 रुपए 100-200 वाला कस्टमर जो है ना, वो अगर एक हमारी कंप्लेन कंपनी को करता है ना कि इसने हमारे साथ ये किया, मतलब कोई भी झूठ बोल देता है। ये हमारे साथ जो है ना, इनके साथ ये सीन हुआ कि एक राइडर ने मिनी की राइड बुक करवाई है, और शीशे डाउन थे। सारी बात, अब मिनी में अगर वो शीशे बंद करते हैं, एसी नहीं चलाते तो गर्मी लगती है। उन्होंने पहले शीशे डाउन किए हुए थे, और कस्टमर ने कंप्लेन क्या की है कि इनकी गाड़ी में मच्छर था, और उन्होंने 5 स्टार रेटिंग उनकी 4.6 में लेके आ गया। मतलब ये अंधे, इनको नहीं पता कि मिनी जब होगी तो वहां पे एसी नहीं चलेगा, तो शीशे तो डाउन करने पड़ेंगे। कस्टमर को अबू समझते हैं, कस्टमर की एक छोटी सी कंप्लेन पे हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। हम लाखों की इन्वेस्टमेंट करते हैं इनके साथ काम करने के लिए, लाखों की इन्वेस्टमेंट करते हैं इनके साथ काम करने के लिए, और 100-200 वाले कस्टमर की बात मानते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट गई बाहर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर की मानते हैं तो हमारी भी माननी चाहिए, हमसे ये कमीशन लेते हैं। बाकी बात बहुत लंबी होती जा रही है। सबको मसलन से जितने भी रोड पे आते हैं उनका सामना करते रहते हैं, सब भी जानते हैं। बाकी जो भी आप लोग लिख के दें हम मैनेजमेंट टीम को बताते हैं। और कैंसिलेशन फीस सबसे बड़ा मसला है, इसमें लाजमी काम होना चाहिए। और फेयर जो है, इतनी जगह का काम है, फेयर पे भी आना चाहिए। फेयर पे जो असल बात थी वो मैंने की नहीं। अब मैं ना एक दिन कुर्बान गाँव में यहाँ पे फेयर सामने के साथ वहां पे गया, वहां पे ऐसे बैठे बैठे मैंने चेक किया, मैंने कहा देखता हूँ येंगो का और इन ड्राइवर का फेयर कितना को आ रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इन ड्राइवर का फेयर चेक किया, एसी वाली राइड का 1600 रुपये आ रहा है, और वहां से मैंने येंगो का एसी वाली राइड का फेयर चेक किया 900। कितनी बड़ी ज्यादती है।
यंगो वालों को फेयर थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। यंगो की ऐप जो है ना वो हमें पसंद है, उस पर जिस तरह से राइड आती है वो ऐप हमें पसंद है, लेकिन इनको फेयर बढ़ाने चाहिए। फेयर अच्छे करेंगे तो हम इनके साथ काम करेंगे। फिर लाहौर में सिर्फ और सिर्फ यंगो चलेगी, हम इन ड्राइवर को बाइकआउट कर देंगे। अगर यंगो वाले बात नहीं मानते तो फिर इन ड्राइवर भी है तो जलालत है, लेकिन उसके साथ हम इसलिए काम कर रहे हैं कि उसके फेयर अच्छे हैं। यंगो को फेयर अच्छे करने चाहिए, ये सब भाइयों की डिमांड है। सिर्फ 100 का फर्क होना चाहिए उसकी और इसकी राइड में, तो हम इंशाल्लाह यंगो के साथ काम करेंगे।